मंगलिहारी बिहारी अवधपुरी रघुकुल मनि राउ विधि विदित तेहि दशरथ नाउ धरमे धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माई बेगलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गयऊं तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम करके विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ को हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। ये हबी बाटी देह न जाई, जथा जोग जी भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस विमान को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा भाग बांट दो। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय का हर्ष असीम था। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने हविष्यान्न का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। राजा ने उनमें से 1 भाग केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर समुद्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां रानियां गर्भवती हो गईं। सभी अपने हृदय में प्रसन्न हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। योग लग्न ग्रह वार तिथि जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता आनंदित थे तथा संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान से जाकर चले। आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे और अपनी अंजलि में पुष्प भर भर कर बरसाने लगे। आकाश में नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। नाग मुनि और देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपकार व्यक्त करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक चले गए। तब समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले तथा कौशल्या का हित करने वाले प्रभु प्रकट हुए।
मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को सोचकर माता हर्षित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान प्रभु का श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे तथा उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्थिति करूं। वेद पुराण जिन तुमको माया गुण ज्ञान से परे तथा परमाणु रहित बतलाते हैं, श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों का धाम कहकर जिन्हें पुकारते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हैं और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए। वे अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने माता को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उनके मन में भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो जाए। जब माता की बुद्धि बदल गई तो वह बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, जो मेरे लिए परम अनुपम सुख होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के भगवान ने बालक रूप होकर रोना आरंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरिपद प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके सत्व, रज, तम गुण तथा बाहरी और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ चली आईं। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े। हाथों में सोने के कलश तथा थालों में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाते हुए वे राजद्वार से भीतर आ गए। वे आरती करके नछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं तथा मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का ज्ञान करते हैं। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसे पाया उसे ही प्रसन्नता से लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गईं। घर घर मंगल में बादवे बजने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सपचा गई हो, परंतु फिर मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का घना धुआं मनो अंधकार है और अबीर उसकी ललाई है। महलों में मड़ियों के समूह मानो तारागण है और राजमहल का कलश चंद्रमा है। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो समय अनुकूल पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। हे पार्वती,
श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषणी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। आनंद और प्रेम के सुख में मगन मन हम दोनों गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराज दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो नाम सोचे हैं वे बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु नष्ट हो जाता है, उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जो सभी सुलक्षणों से धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण का नाम प्रदान किया। गुरु वशिष्ठ ने विचार कर ये नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की भांति प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी श्री रामचंद्र जी सुख के सागर हैं। उनके हृदय पर कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी पालके में लेटाकर माता प्यारे लल्ला कहकर उनका दुलार करती है। जो सर्वव्यापक माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या आदि की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसे मालूम होती है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा और आकाश के चिन्ह शोभायमान है। पंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं तथा नाभि की गंभीरता को तो वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। अनेक आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्न युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंठ शंख के समान है और थोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। 2-2 सुंदर छोटे दांत हैं और लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। सुंदर कान और सुंदर गाल हैं। मधुर तोतरे शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से संवार दिया है। शरीर पर गीला छवला पहनाया हुआ है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी सपने में उसे देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से दूर तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी।
रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकहि भव बंधन चोरी। जीव चराचर बस के राके, सो माया प्रभु सो भय बाके। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से डरती है। ब्रकटि बिलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छाड़े भजई कछुकाहि। मन क्रम बचन छाड़े चतुराई, बजत कृपा करहि रघुराई। भगवान माया को अपनी भौं के सारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख प्रदान किया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी को रात दिन का बीतना भी पता नहीं लगता था। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का बखान किया करते थे। एक बार जननी अहनवाए, कर सिंगार पल न पौड़ाए। निज कुल इष्ट देवी भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह सुनाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर वह पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। वह सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराए हुआ देखकर हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथे जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माया का शरीर पुलकित हो गया, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य से देखकर श्री राम जी भी बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी नहीं कर पाती, वह डर गई और मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया। श्री हरि ने माता के अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया आप कभी न दिखाई दे। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। तब गुरु जी ने उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मण उन्हें पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे हैं। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के लिए बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भागने लगते हैं, जिनका वेद नीति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी भी जिसका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने ज्ञान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन है। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए,
त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या अध्ययन करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गई। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े, यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखने से ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलने निकलते हैं उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने कहा, अब आगे की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। जहाँ वे मुनि जप तप इत्यादि किया करते थे वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञ आदि देखते ही दौड़ चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी होते थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा। अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे। महाराज दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। फिर उन्होंने दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा। उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। वे बोले कि हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथेपन में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वह भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा ने आदरपूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता और दूसरा कोई नहीं है।
राजा ने अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया और फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण हैं। भगवान के नेत्र लाल हैं, छाती चौड़ी है और भुजाएं विशाल हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की भांति श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर रहने और सुंदर तरकस हुए हुए हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई अत्यंत सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध से दौड़ी, पर श्री राम जी ने अपने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना दिव्य रूप प्रदान किया। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को विद्या का भंडार जानते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए एक ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्री राम जी को सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि अपने आश्रम में ले आए और उन्हें अपना हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। मंगले भवने मंगल हारे, द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु वेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।